हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्लास 7 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है, जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हिस्टोरियंस क्या होता है। हिस्टोरियंस क्या होता है? ए हिस्टोरियन इज ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट पास्ट। हिस्टोरियन क्या है? एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है और बताता है, पढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस। ए हिस्टोरियन इज ए पर्सन हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट इज नोन एज हिस्टोरियन। समझ में आ गया हिस्टोरियंस क्या है? हिस्टोरियंस क्या है? जो एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है और उसके बारे में लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस बोलते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द थाउजेंड्स ईयर फ्रॉम 700 टू 1750। मतलब ये जो भी हम टॉपिक, जिस पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो कौन सा पीरियड है? 700 टू 1750 पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में? कौन से पीरियड का टाइम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज होता है, क्या क्या ज़रूरतें होती है, कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री इस समय ऐसे था वैसे था, तो वो सोर्सेज क्या क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। द सोर्सेज वेयर आर क्वाइंस। क्वाइंस से पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे। मतलब क्वाइंस से कैसे पता चलता होगा? तो जिस राजा के पीरियड में अगर वो क्वाइंस बना होगा, तो उस क्वाइंस में उस राजा का फोटो, ईयर्स वगैरह लिखा रहता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि ये क्वाइंस उनके समय में आया था, उनके समय में ऐसा क्वाइंस था। ठीक है, तो क्वाइंस से ऐसे पता चलता है। इंस्क्रिप्शन से कैसे पता चलता है? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो जो दीवार पे, जो पत्थर पे कलाकारी या लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। तो दीवारों वालों पे लिखा हुआ रहता है, उससे पता चल जाता था इंस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, फिर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, जो उस वक्त का जो महल्स वगैरह जो बनता था, उससे पता चलता था हमारे हिस्ट्री के बारे में। फिर और लास्ट टेक्सचुअल रिकॉर्ड। टेक्सचुअल मतलब बुक्स, किताबों वगैरह में लिखे से पता चलता था हमारे हिस्ट्री के बारे में, हम लोग को पता चलता था। टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज इन द पीरियड। देखो, इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ था। ठीक है, क्यों इंक्रीज हुआ था? देखो, टेक्सचुअल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इनके पीरियड में इंक्रीज हुआ था। उनका रीज़न क्या था कि इस टाइम जो था, पेपर बहुत सस्ता हो गया था और सबसे ज़्यादा अवेलेबल, मार्केट में अवेलेबल, वाइडली अवेलेबल रहता था। ठीक है, जिसके कारण से लोग टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो होता इंक्रीज हो गया था इस पीरियड में। ठीक है, तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा क्या लिखा जाता था? तो पीपुल रोट होली टेक्स्ट। सबसे ज़्यादा क्या लिखा जाता था? होली बुक्स, मतलब धार्मिक किताब के बारे में लिखे जाते, धार्मिक बुक्स लिखा जाता था। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स वेर रिटेन। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स मतलब राजा महाराजा के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट पेटिशन, मतलब जिस राजा के समय में कोई अगर संत कबीर वगैरह रहते थे, तो उनके बारे में लिखा जाता था। पेटिशन मतलब कोई ऐसा पत्र आता था, उसके बारे में बताया जाता था। या कोई जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल डिसीजन, मतलब कोई ऐसा न्याय किसी को दिया जाता, तो उसके बारे में टेक्सचुअल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता था। ठीक है, तो आपसे का क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? द सोर्सेज वेयर आर क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड। तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा लिख देना है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड इन द पीरियड। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ से, आपसे अगर क्वेश्चन बन सकता है, इस 5 मार्क का भी बन सकता है, 3 मार्क्स का भी बन सकता है। व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री? द सोर्सेज वेयर टू स्टडी हिस्ट्री एज क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। ठीक है, अब जो है क्या है, बट हाउ इट वॉज सर्कुलेटेड, कैसे टेक्सचुअल रिकॉर्ड सर्कुलेट किया गया था? ठीक है, बिकॉज देयर वेर नो प्रिंटिंग प्रेस ऑन दैट टाइम। प्रिंटिंग प्रेस नहीं था उस टाइम में, तो कैसे वो सर्कुलेट किया जाता था? तो लोग हाथों से लिख लिख के सारे बुक्स को सर्कुलेट करते थे। ठीक है, उस वक्त सर्कुलेट होता था, उस वक्त इतना प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं था, जिसके कारण से लोग उतना तो ये बुक कैसे सर्कुलेट होता था? तो लोग हाथों से लिख के ही सर्कुलेट करते थे। ठीक है, तो उसी के बारे में जानते हैं, तो वो क्या होता है? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स। ठीक है, आज वो ये दूसरा टॉपिक है हमारा, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? हाथ से लिखने को हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। द हैंड रिटेन बुक्स इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, जो भी किताब अगर हाथ से लिखा जाता था, उसको हम क्या बोलते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट वेर रिटेन बाय स्क्रैप्स। मैन्युस्क्रिप्ट जो है किसके द्वारा लिखा जाता था? स्क्रैप्स के द्वारा। स्क्रैप्स मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। देखो, अगर कोई बंदा फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है,
कोई लड़का फिजिकली ही डिसेबल्ड है या कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो वो क्या करता था, मैन्युस्क्रिप्ट जो क्या, जैसे एग्ज़ाम वगैरह में आपने देखा होगा कोई एग्ज़ाम वगैरह में देखते हैं किसी दोस्त लोग का, अगर जैसे आप लोग अपने सोचिए कोई दोस्त का अगर हाथ वगैरह में चोट लग जाता है तो आप उसका होमवर्क या आपका उसका नोट्स बना देते थे। तो उस वक्त क्या होता था, स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स मतलब क्या, जो उसका जो लिखने का काम, सबसे अच्छा लिखने का काम करता था, उसको हम क्या बोलते थे, स्क्रैप्स। ठीक है, व्हाट हु आर स्क्रैप्स, तो लिखे यहाँ पे एक्सलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। ये एक सबसे अच्छा एक्सलेंट कॉपी राइटर्स होता था जो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करता था किसके, हैंड्स के द्वारा। ठीक है, मैं जो लिखा हुआ नोट्स को वो सिर्फ कॉपी करता था। जैसे हम लोग क्या करते थे कि जैसे कल हम अगर आप लोग कोई एब्सेंट हो जाता है स्कूल में, तो आप दोस्त का कॉपी लेके उतार लेते हैं, तो आप भी एक क्या है, स्क्रैप्स हो गए। ठीक है, लेकिन आप वो अपने काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये काम करता था क्या, ये राजा महाराजा के ऑर्डर पे वो बुक को स्क्रैप लिखता था। ठीक है, तो वो लिखा हुआ ही चीज को वो लिखता था। तो स्क्रैप क्या है, आपसे पूछेगा हु आर स्क्रैप्स, तो एक्सलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड इज नोन एज स्क्रैप्स। एज स्क्रैप कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट दे इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। देखो अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जो स्क्रैप कॉपी करता है मैन्युस्क्रिप्ट्स को, वो क्या करता था, इंट्रोड्यूस कर देता था स्मॉल चेंजेस को। ठीक है, जैसे मान लो आपको अगर अपने दोस्त की हैंड राइट, आपने अपने दोस्त का कॉपी लिया और आपने लिख रहा है कुछ ऐसे जगह पे आपको उसका जो जहाँ जो लिखा हुआ अर्थ वर्ड होता था वो आपको समझ में नहीं आता था, आपने वो चीज़ को उतार लिया। ठीक, वो उतार लिया आप, चलो क्या हुआ, आपने अपने दोस्त से लिया, कोई आपसे ले लिया, तो वो भी उसी चीज़ को उतार लेगा। तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे चेंज, उस वक्त क्या होता था, आपने गलत उतार लिया, आप वो गलत लिखा तो आपने भी गलत लिखा दिया। तो उस वक्त भी ऐसा ही होता था कि अगर जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखते थे, जो हैंड रिटन नोट्स रहता था, जो अगर उस स्क्रैप्स अगर उस चीज़ को लिख रहे हैं, तो वो अगर उनको समझ में नहीं आता था तो उन्हें वो गलत लिख देते थे। तो ठीक है, तो धीरे धीरे जो सर्कुलेट होता था ये बुक, वो सारे लोग चेंजेस करते चले जाते थे। तो समझ में आया क्या क्या इंट्रोड्यूस, मतलब कुछ गलत चीज़ को, वो मान लो कोई भी शब्द होगा वो उसको वो गलत लिख दिए, जो उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो उन्होंने वो गलत लिख दिया, तो वो उनके लिए चेंजेस हो जाता था, स्मॉल चेंजेस में कन्वर्ट हो जाता था। और वो जैसे जैसे जो इतने भी स्क्रैप्स होते थे, जो भी राजा महाराजा के टाइम पे स्क्रैप्स आते थे, वो क्या करते थे, धीरे धीरे सबको चेंजेस कर दिया, जहाँ पे जो चीज़ को जो वर्ड नहीं समझ आता था उसको वो चेंज करके लिख देते थे। जैसे सम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, हमने कुछ और लिखा, वो अगला स्क्रैप ने उसको कुछ और लिख दिया था। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ तक क्लियर। आपको मैंने 2 ही टॉपिक पढ़ाया हूँ आज। मैं क्या पढ़ाया आज, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस क्या है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। फिर से मैं बैकअप करता हूँ हिस्टोरियंस के बारे में। हिस्टोरियन इज ए पर्सन हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियन क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो पास्ट के बारे में पढ़ता और लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं। फिर हमने इस कौन सा पीरियड के बारे में पढ़ा था, तो ये हम लोग ने पढ़ने वाले हैं 700 to 1750 के पीरियड के बारे में। तो फिर उसके बाद क्या जाने हम लोग, व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज है उसके बारे में जाना। तो देयर आर 4 सोर्सेज या द सोर्सेज स्टडी टू हिस्ट्री आर क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड। क्वाइंस के बारे में मैंने बता दिया, इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बता दिया, आर्किटेक्चर के बारे में मैंने बता दिया, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ को बता चुका हूँ। ठीक है, क्वाइंस ए टू जेड बता दिया। ठीक है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो था इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इस टाइम में पेपर जो था वो सस्ता हो गया था, बहुत ज़्यादा चीपर था और वाइडली अवेलेबल रहता था। ठीक है, जिसके कारण से ठीक है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड में कौन कौन सी बुक्स के बारे, कौन कौन सा बुक्स लिखा जाता था, तो होली टेक्स्ट लिखा जाता था, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स लिखा जाता था। होली टेक्स्ट मतलब जो धर्म से बारे में धर्म से रिलेटेड बुक लिखा जाता था। राजा महाराजा के बारे में लिखा जाता था, अगर कोई राजा महाराजा के बारे में उस वक्त अगर कोई संत कवि रहते तो उनके बारे में लिखा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो था हमारा, ये कैसे बुक सर्कुलेट हुआ, इतना कैसे, क्योंकि उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो ये हैंड रिटन बुक था, इसलिए लोग अपने हाथों से लिख के इसको सर्कुलेट करते थे। तो उसी को हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। पूछेगा आपसे क्या है, व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट। द हैंड रिटन बुक्स इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। जो हाथ से लिखा हुआ किताबों को क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट किसके द्वारा लिखा जाता था, स्क्रैप्स के द्वारा। स्क्रैप्स क्या हुआ, जो हम बाद में आपको बता दिया, एक्सलेंट कॉपी राइटर्स होते थे जो कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया।
फिर स्क्रैप में कुछ चेंजेस किया, लिखते समय उन्होंने बहुत सारे इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, क्या क्या चेंजेस किया वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आई थिंक यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कल कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।